हेलो एवरीवन। बेटा आज मैं आप लोगों को एक पूरा कंप्लीट सेक्शन जो फिलिंग द ब्लैंक्स का है ना वो कराना चाह रही हूँ। और ये मैंने मेंस में कराया था, अभी मेंस के प्रैक्टिस बैच में। और मुझे ये पेपर इतना बढ़िया लगा, मुझे लगा कि ये आपको देखना जरूरी है। और ये एक चीज और इंडिकेट करता है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया ये टेस्ट पेपर है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये फिलिंग द ब्लैंक जानते हो, ये 2018 का टियर 1 का है। जितने टेस्ट पेपर्स हुए थे उस समय उन सब का उठा के है। ये करीबन 21 सेट्स थे और 21 सेट्स का बेटा 42 क्वेश्चन ही है। चलिए आज मैं एक एक करके करवाते चली जाती हूँ, जरा ध्यान से देखना। His company has the dash of producing the best cricket balls in the country। उसका जो देश है ना, सॉरी, उसका जो कंपनी है उसने क्या किया हुआ है, हैज द डैश ऑफ सबसे बढ़िया क्रिकेट बॉल जो कंट्री में है प्रोड्यूस करने का, उसके कंपनी के पास क्या है? बताओ क्या होगा? जल्दी सोचना, जल्दी आंसर देना। हैज इंडिकेट करता है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया ये टेस्ट पेपर है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये फिलिंग द ब्लैंक जानते हो, ये 2018 का टियर 1 का है। जितने टेस्ट पेपर्स हुए थे उस समय उन सब का उठा के है। ये करीबन 21 सेट्स थे और 21 सेट्स का बेटा 42 क्वेश्चन ही है। चलिए आज मैं एक एक करके करवाते चली जाती हूँ, जरा ध्यान से देखना। His company has the dash of producing the best cricket balls in the country। उसका जो देश है ना, सॉरी, उसका जो कंपनी है उसने क्या किया हुआ है, हैज द डैश ऑफ सबसे बढ़िया क्रिकेट बॉल जो कंट्री में है प्रोड्यूस करने का, उसके कंपनी के पास क्या है? बताओ क्या होगा? जल्दी सोचना, जल्दी आंसर देना। हैज द रेपुटेशन ऑफ, यस, यानी सबसे बढ़िया माल बनाने का अगर आप कहोगे तो भाई आपके पास हैज द रेपुटेशन ऑफ होगा ना, है ना। हैज द क्या लगाए हो, पोजीशन ना बेटा, रेपुटेशन होगा। हैज द रेपुटेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग, क्योंकि सबसे उम्दा माल जो बना रहे हो तो आपका क्या है, रेपुटेशन है उस चीज का। मैं जानती थी श्वेता, ये देखो। हाँ, अभिषेक आज रात में मैं आपको 10 बजे मेरा जो चैनल है ना, इंग्लिश बाय नीतू मैम कर दिया उस चैनल को, ठीक है। उसमें आज बहुत बढ़िया सेशन लेके आई हूँ स्पोकन का, जरा देखना। सुनो बेटा, रेपुटेशन, क्योंकि बेस्ट क्रिकेट बॉल्स बनाने का किसी का रेपुटेशन होगा, ठीक है ना, पोजीशन नहीं, यहाँ रेपुटेशन। नेक्स्ट हाउ अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल डैश टुक पार्ट इन द नॉटिंग हिल कार्निवल। कार्निवल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन स्कूल में होता था, किसी तरह का कोई आप ड्रामा कर रहे हो बेटा, उसमें जब आप कलरफुल डैश पहनते हो, उसमें जब पार्टिसिपेट करते हो ना तो कलरफुल डैश पहनते हो। अभिषेक स्पोकन का बैच आप ले लेना ना, लर्न इंग्लिश इन 60 डेज वाला। बताओ क्या होगा इसका, जल्दी। हाँ, कोई ड्रामा में, कोई डांस में आप क्या पहनते हो? कॉस्ट्यूम, यस कॉस्ट्यूम। देखो आप जब भी कोई कार्निवल है बेटा, वहां भी कार्निवल एक फेस्टिवल की तरह होता है, जब अलग अलग तरह के ड्रेस पहन के लोग निकलते हैं बेटा। ड्रेसिंग का मतलब तो ड्रेस हो गया, अटायर मतलब कपड़े हो गए, है ना। किसी और का एक भेष बना के कॉस्ट्यूम पहनते हैं। याद रखना, दीपांशु गलत कर रहे हो, देखो एकदम सही वोकैबुलरी चाहिए आपको। और ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, मैंने खुद नहीं बनाए हैं, याद रखो। द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड, स्टेट गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यू किया, यानी बहस किया, that it could not dash the increase in the teacher salary as awarded by the court। कोर्ट ने अवार्ड किया बेटा, कोर्ट ऑर्डर जो पास करती है ना, अवार्ड करती है, याद रखना, अवार्ड करती है ऑर्डर्स को। उतना सैलरी गवर्नमेंट डैश नहीं कर पाएगी, उतना सैलरी गवर्नमेंट डैश नहीं कर पाएगी। बताओ, एबीसीडी मत करो अवंतिका, वर्ड लिखो, एग्जैक्ट वर्ड चाहिए मुझे। यस राजेश ठाकुर, वेरी गुड। अफोर्ड नहीं कर पाएगी उतना सैलरी, जो इंक्रीमेंट दे दी है ना कोर्ट ने जो इंक्रीमेंट दे दिया वो अफोर्ड नहीं करना पॉसिबल नहीं है। दीपांशु वेरी गुड, प्रशांत वेरी गुड। नेक्स्ट बहुत सही, श्वेता, नितिन वेरी गुड। आजा, साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एट डैश हाउ प्लांट्स कैन गिव अस सस्टेनेबल एनर्जी। प्लांट्स हमें कैसे लगातार एनर्जी दे सकता है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डैश कर रहे हैं। बताओ क्या होगा? क्या कर रहे हैं? बताओ बेटा। स्क्रूटिनाइज जो होता है ना, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह का होता है। वेरी गुड दीपांशु, इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग है ना, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। प्रशांत लुकिंग इनटू अगर कहोगे तो लुक इनटू होता। इंस्पेक्ट बेटा, इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन समझते हो ना, निरीक्षण, है ना, ठीक है। तो साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज आर इन्वेस्टिगेटिंग, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो ये खोज रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, भाई कैसे पॉसिबल कैसे है कि एनर्जी हम सस्टेनेबल लगातार एनर्जी ले सके। रोहित, मैंने कहा था ना कि इतना आसान नहीं है ये, मैं आपको आज फिलिंग द ब्लैंक्स करा रही हूँ। और नेक्स्ट क्लास में कितना तारीख है, 11 तारीख ना, आपका नया चैप्टर शुरू होगा। और नया चैप्टर जो शुरू होगा वो होगा नाउन से, और नाउन में जाके आपका ये मैच नंबर 30 खत्म हो जाएगा। यस सूरज, देखो वो क्या बेस्ड है, सारा वो क्या बेस्ड दिख रहा है ना आपको, है ना, ये सारा फिलिंग द ब्लैंक्स बेटा। A number of Indian goods face a dash competition from Chinese goods in terms of prices and looks। बहुत सारे इंडियन माल को बहुत dash competition फेस करना पड़ता है चाइनीज माल से, और प्राइस भी उनके कम होते हैं, उनका लुक्स भी सुंदर होता है ना। बताओ क्या होगा? ये यूट्यूब पे चालू कर दिया क्या? ठीक है, नहीं। फियर्स कंपटीशन, प्रशांत वेरी गुड। दीपांशु गलत कर दिया ना। आप कहोगे मैम फियर्स कंपटीशन क्यों है? लायंस ऑफ फियर्स एनिमल्स नहीं, फेरोशियस एनिमल्स होता है। कंपटीशन फियर्स होता है, बहुत भयंकर कंपटीशन है, पावरफुल कंपटीशन नहीं होता बेटा, फियर्स होता है, ठीक है ना। आप कहोगे मैम ये क्या है बेटा, ये एडजेक्टिव वाला जो कोलोकेशन पार्ट है ना, जो कौन सा सही तो वर्ड फिट होगा वो है फियर्स कंपटीशन। अभी कहते हैं रीडिंग करो, रीडिंग से सब बहुत बेहतर होता है। और प्लीज फॉर गॉड सेक बेटा, इंग्लिश बाय नीतू मैम में जाके कम से कम जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराया है ना, वो देखना शुरू कर दो। एक तो मेंस का बैच में जो करा रहे हैं वो तो अलग है, क्योंकि वो तो उन लोगों ने पेड कर दिया, उसको छोड़ दो। लेकिन बाकी 3 दिन तो मैं आपको यहाँ पे करवाती हूँ, ठीक है। इंग्लिश बाय नीतू मैम में देख लो। आयान बेटा रुक जाओ अभी। Many items made of ivory were dashed from a dealer in antiques by the custom authorities at the Delhi airport। बेटा दिल्ली एयरपोर्ट में कस्टम अथॉरिटीज के द्वारा क्या किया गया, बहुत सारे आइटम्स जो हाथी दांत के बने थे, वो एंटीक का मतलब होता है बेटा, पुराने जमाने का जो चीज होता है उसको एंटीक कहते हैं, उनको डैश किया गया। क्या होगा आंसर बताओ?
Many items of ivory were confiscated. बेटा confiscated का मतलब जब्त करना. Ivory मतलब हाथी दांत होता है बेटा. और हाथी दांत के सामान तो जब्त किए जाएंगे ना, है ना, क्योंकि अब हाथी दांत मना है. ivory का मतलब हाथी दांत हुआ, तो उसकी चीजें जब्त किए जाएंगे, confiscated. Next up, there is hope that, ये उम्मीद की जा रही है, that better forestry management will help in the dash of the wildlife. यानी जो वन्य जीव है उसके dash में forestry management help करेगा. That is constantly facing threat because of increasing human activity. वो वन्य जीवन का जो constantly एक खतरा जिस पर मंडरा रहा है इंसानी एक्टिविटीज के कारण. बताओ क्या होगा? यस अवंतिका, कंफ्यूज हो तुम, जरूरी है होना. कंफ्यूज नहीं होगी ना तो नहीं पढ़ोगी ये सब चीजें. यस प्रशांत, आकांक्षा, वेरी गुड. बेटा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ही तो पढ़ते हो बायो में, है ना, कि उसको किस तरह से हम उसको बचा के रखें. हाँ, साल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति, ठीक है ना, मुक्ति. साल्वेशन के लिए ही तो लोग पूजा पाठ करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं, है ना. द बर्निंग ऑफ द एफिजी, बेटा एफिजी का मतलब पुतला, ऑफ रावण ऑन दशहरा. डैश द बर्निंग ऑफ ऑल इवल्स, जितनी बुराइयां हैं उनके जलने का डैश है जो रावण के एफिजी को बर्न करते हैं. बताओ क्या होगा जल्दी. कहते हैं ना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक. प्रतीक बेटा सिंबलाइज होगा. एपिटोमाइज का मतलब होता है टू बी द परफेक्ट एग्जांपल, ठीक है ना. जैसे अगर मैं कहूं इंदिरा गांधी एपिटोमाइज्ड वीमेन एम्पावरमेंट, परफेक्ट एग्जांपल थी बेटा. सिंबलाइज उसका प्रतीक है वो. और पर्सोनिफाई आप फिगर ऑफ स्पीच में करते हो, ठीक है. फिगर ऑफ स्पीच का मतलब फिगर ऑफ स्पीच नेक्स्ट क्लास के लिए, कल के लिए ले लेना, ऑफलाइन के लिए भी और ऑनलाइन के लिए फिगर ऑफ स्पीच तैयार रखो, ठीक है. एक दिन फिगर ऑफ स्पीच मिला के सबको करा देंगे. यहां पर भी पर्सोनिफाई बेटा पर्सोनिफिकेशन से बना है. पर्सोनिफिकेशन का मतलब पता क्या है? निर्जीव को जीवित के रूप में दर्शाना, ठीक है. जैसे मान लो मैं देखूं कि हवा गरज रही है, तो हवा गरज रही कैसे गरजेगी भाई? गरज थोड़ी सकती है. बोलोगे नहीं, यहाँ पे एक नॉन लिविंग में जीवित का गुण दिखाया जा रहा है. इस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है. यहां सिंबलाइजेस होगा. नेक्स्ट आओ. इन मेनी कंट्रीज द डैश इन पे फॉर मेन एंड वीमेन इज क्वाइट कॉमन. फॉर एग्जांपल इन जर्मनी वीमेन आर पेड 21% लेस एज कंपेयर टू मेन. जर्मनी में 21% कम मिलता है महिलाओं को. तो इसका मतलब है कि मेन और वीमेन के शिवराज तुम्हारा पहला मैसेज दिखा है, कह रहा मेरे से कोई जाति दुश्मनी है क्या, मेरे कमेंट्स नहीं पढ़ती मैम आप. चलो देखो ध्यान से. इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में पे के बीच में क्या है महिलाएं? डिस्पैरिटी. वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड. डिस्पैरिटी मुकेश, वेरी गुड. डिस्पैरिटी का मतलब होता है क्या? असमानता. यहाँ पे महिलाएं और पुरुष के सैलरी के बीच में एक डिस्पैरिटी, ठीक है. 21% कम है तो इक्विवेलेंस कैसे हुआ कौशिकी? हाँ जरा बताओ तो. अनुराग, अनलाइकली का मतलब होता है होने की संभावना नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट आओ. Catholics and Protestants have a long history of dash in the Northern Ireland. बेटा दो तरह के क्रिश्चियंस हैं ना, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स. इनके बीच में एक लॉन्ग हिस्ट्री क्या चीज का है? डैश का. लेकिन वॉलंटियर्स दोनों कम्युनिटी से कुछ अपने स्वयं सेवी लोग आए हैं और वो बिल्ड किए हैं मॉन्यूमेंट ऑफ पीस. तो बताओ क्या होता होगा दोनों के बीच में? कुछ सोच के बताओ दोनों के बीच में क्या होता होगा, कैसे ये एग्जैक्टली लगे? कॉन्फ्लिक्ट. यस बेटा दोनों के बीच में डैश था, फिर भी दोनों के लोग आके मॉन्यूमेंट ऑफ पीस बना रहे हैं. इसका मतलब है लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई. उसका एंटोनिम ट्रूस होगा. उसका एंटोनिम ट्रूस होगा. एंटोनिम ट्रूस का मतलब शांति बहाली. ट्रूस कॉन्फ्लिक्ट का उल्टा, ठीक है. कॉन्टेस्ट का मतलब तो होता है प्रतिस्पर्धा. कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है ना. एग्रीमेंट कैसे होगा बेटा? लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन बट का मतलब उल्टी बात की जा रही है. उनके लोग आके और पीस का मॉन्यूमेंट बनाए. एग्रीमेंट तो होगा समझौता. भाई समझौता की बात तो वही नहीं. पर्सोनिफाई, पैथेटिक फैलेसी. नहीं नहीं हमीद, ये थोड़ी है. हाँ. द नेशनल वॉर मेमोरियल इज डैश टू आर्म्ड फोर्सेस. नेशनल वॉर मेमोरियल डैश किया गया है हमारे आर्म्ड फोर्सेस. मॉन्यूमेंट का मतलब क्या होता है बेटा बताओ? ऐतिहासिक इमारत, ठीक है. रोशन अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? डेडिकेटेड. वेरी गुड. देखो प्रशांत फटाफट आंसर दे रहा है. हाँ मुकेश, वेरी गुड. श्रेया, वेरी गुड. श्रेया का आंसर डेट से आता है. विकास, डिवोटी कैसे कर दोगे बेटा? डिवोटी का मतलब तो हो जाता है जो उसके श्रद्धालु हो. नेशनल वॉर मेमोरियल बेटा डेडिकेटेड टू है. डिवोटेड होता है उसके प्रति श्रद्धा रखना. डिवोटेड का मतलब होता है कि प्रति श्रद्धा रखना. ये उनके नाम को समर्पित है कि भाई ये हमारे सैनिक है, इनके नाम पर ये मेमोरियल है. तो डेडिकेटेड टू होगा. इंस्क्राइब का मतलब तो मैथ्स में पढ़े हो, किसी चीज के अंदर बनाना है, इंस्क्राइब करना. और ऑनर का मतलब सम्मानित करना. डिवोटेड का मतलब होता है उसके प्रति श्रद्धा रखना, ठीक है. को समर्पित, यहां डेडिकेटेड होगा. जैसे अगर मैं किताब लिख के मैंने अपने बेटे के नाम कर दिया, अपने फादर का नाम कर दिया, तो डेडिकेट कर दिया, ठीक है. नेक्स्ट. A painting competition was held in the colony and Kavya was dash winner in the age group 3 to 5 years. एक पेंटिंग कंपटीशन कराया गया कॉलोनी में और काव्या को विनर घोषित किया गया. अब बताओ क्या होगा? मैंने तो बोल ही दिया, हिंदी में वर्ड ही बोल दिया मैंने. जल्दी बताओ. बताओ. वेरी गुड, बहुत सही. डिक्लेयर्ड. यस विनर डिक्लेयर किया जाता है भाई. कविता, अभिषेक, आशुतोष, आनंद, विश्वजीत, इशू. वेरी गुड, समझ में आ रहा है सबको. नेक्स्ट आओ. इन द वेक ऑफ द रीसेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशंस, अभी जो हाल में क्रॉस बॉर्डर के दोनों तरफ जो टेंशन हुआ है, फोर्सेस हैव बीन डैश एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस. फोर्सेस यानी कि सैनिकों को, सेना हमारे जो बल है उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस फॉर इमीडिएट एक्शन, वो वहां पे डैश किया गया है अगर जरूरत पड़े तो. बताओ तो क्या होगा? डिप्लॉयड. वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा. सैनिकों को जो तैनात किया जाता है ना उसके लिए वर्ड है डिप्लॉयड, ठीक है. डिप्लॉयड. डिपार्ट का मतलब होता है अलग अलग होना. डिपार्टेड सोल कहते हैं ना, जो मर गया उसका आत्मा क्या है? डिपार्टेड सोल हो जाता है. डिपार्ट मतलब प्रस्थान करना. डिपॉजिट होता है जमना. डिपोर्ट किसी को एक देश से दूसरे देश जो नहीं भेज दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है ना. जैसे माल्या के डिपोर्टेशन के लिए पूरी कोशिश कर रही है सरकार, है ना. तो यहां तैनात करने की बात हो रही है तो डिप्लॉयड होगा, ठीक है बेटा. वही तो है. हाँ
Talgo, a Spanish company, is one of the major dash of intercity standard and high speed passenger trains. जो Talgo है एक स्पेनिश कंपनी है, ये one of the major dash है. किसका है dash? पैसेंजर ट्रेन्स का, जो हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन है उसका dash है. बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा. वेरी गुड बेटा, मैन्युफैक्चरर्स. ठीक है, मेजर मैन्युफैक्चरर्स. देखो, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट डैश ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड. इंडिया सेकंड लार्जेस्ट डैश है कॉटन का इस वर्ल्ड में. सेकंड लार्जेस्ट डैश ऑफ कॉटन क्या होगा बताओ. उसका मैन्युफैक्चरर्स होते हैं. और कोई पैदावार होता है, किसी तरह का क्रॉप होता है, तो बेटा उसका प्रोड्यूस मशीन कुछ हो, जैसे कि अभी ना उसको जो रेल के डब्बे वगैरह होते हैं ना, ट्रेन्स, उसका मैन्युफैक्चरर्स होते हैं. और जो कोई फसल होगा उसका प्रोड्यूसर होता है. निशा, क्रिएटर का मतलब जो उसको क्रिएट करता है. जैसे भगवान हमारा क्रिएटर है, यहाँ क्रिएटर तो बन ही नहीं सकता. ठीक है. द कंपनी मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन, जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो क्या ओपिनियन रखता है, that not wearing a suit and tie at the workplace, अगर वर्कप्लेस में आप सूट और टाई नहीं पहनते हो, could create a bad dash on clients. ये एक बैड डैश क्लाइंट पर एक बैड डैश क्रिएट करता है. प्रथा, पार्था, बेटा अभी आपका आया. हर्ष, तुमने भेजा होगा उस दिन. अरे यार टाइमली भेज दिया करो ना, भी भेजो. नितिन, आंसर तुम्हारा नहीं आ रहा बेटा. हर्ष भेजो बेटा, फटाफट मैसेज व्हाट्सएप करो मुझे. इतना फास्ट आंसर दे रहा हूं बेटा, आपका जो रिस्पॉन्स है ना लेट पहुंच रहा है. बताओ क्या होगा. यस, वेरी गुड इंप्रेशन. अब तो सबका आंसर आने लगा. अब तो शाहीन का आ गया, विकास का आ गया, आशुतोष का आ गया, निमिषा का आ गया, राजेश का आ गया, अवंतिका का आ गया, अभिषेक, आनंद, सुप्रिया, निमिषा. अब सबका नाम बोलते रहो. बताओ. समाधान, अशोक, नया नया नाम देख रही हूं मैं अभी. नितिन, हमीद, संतोष, रोशन. बंद करो आप नाम विजय. चलो. कि बैड इंप्रेशन, भाई टाई कोट वगैरह पहन के तुम एकदम अंग्रेज लगोगे, नहीं पहनोगे तो बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है. तो हेल, दिवेश, विशाल, अब मैं किसी नाम मिलूंगी. इशू, तनु, अब नहीं नाम लूंगी मैं. अच्छा ओके. हर्ष, नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? चेस्ट नंबर 07. क्या करते हो यार, क्या क्या नाम रखते हो? अब मैं भेज दे रही हूँ. अच्छा एक सेकेंड, ये देखो स्टेनो का रिजल्ट आ गया. स्टेनो का बेटा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. स्टेनो का रिजल्ट आ गया. एससी कट ऑफ 114 गया है, एसटी का 105, ओबीसी का 129, ईडब्ल्यूएस का 130, और यूआर का भी 130. अरे यार ये तो गजब का हो गया. ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व दोनों का 130 चला गया. हाँ ये तो कमाल हो गया. स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आ गया. चलो मैं काम करूं, 1 मिनट का रुकना बेटा, थोड़ा सा मैं रिजल्ट शेयर कर दूं. आप लोग भी अगर दिए हो स्टेनोग्राफर का तो रिजल्ट एक बार देख लेना. सूरज, रिजल्ट आ गया स्टेनोग्राफर का, सीबीटी का. बोल दो अभिषेक को किसी से वो उसमें करा देगा यूट्यूब में. हाँ चैनल पे नहीं, यूट्यूब में करा दे किसी से. हाँ ऐसा क्यों बोलते हो यार, बहुत रिजल्ट होता है. मनुष्य नहीं बोला सब फेल, ऐसा थोड़ी होता है सब फेल. हाँ चलो हो गया. हो ही नहीं रहा है. नेक्स्ट आओ. अशोक, स्टेनो में 145 मार्क्स आए हैं. वेरी गुड. तब तो आपका निकल गया सीबीटी, है ना. चलो विशाल करवाएंगे बेटा, रुक जाओ. द ओल्ड मैन विश टू डोनेट हिज डैश वेल्थ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउनट्रोडन. डाउनट्रोडन मतलब दबे कुचले जो लोग हैं, उनके उत्थान के लिए. उत्थान का इंग्लिश होता है अपलिफ्टमेंट. उसके लिए अपना पूरा धन, इमेंस मतलब बहुत ज्यादा, इमेंस वेल्थ, बहुत ज्यादा जो उसके पास वेल्थ है. बेटा यहाँ पे एल्यूसिव नहीं होगा. एल्यूसिव का मतलब होता है जो बचने की कोशिश करता है ना. देन इंटेंस होता है बहुत तीव्र, इंटेंस पेन, है ना. और एमिनेंट होता है प्रतिष्ठित, सम्मानीय. हर्ष में देख लेंगे बेटा, प्रतिष्ठित, सम्मानीय. ठीक है, क्लियर. यहाँ पे वो पूरा इमेंस वेल्थ, पूरा मतलब जो बहुत अधिक जो वेल्थ था वो सारा डोनेट कर दिया. बेटा यहाँ पे अगर एंटायर वेल्थ होता तो भी चलता, पूरा धन. ठीक है. द कमिटी मेंबर्स वर डैश इन ओवर द बजट फॉर द फंक्शन. कमिटी के जो मेंबर्स थे वो बजट को लेकर डैश थे. अब बताओ क्या होगा, बजट को लेकर डैश थे. बताओ क्या होगा. हाँ यस, डिसेंट. बेटा डिसेंट का मतलब होता है मतभेद होना. उनमें मतभेद था. डेफरेंस का मतलब तो सम्मानीय हो गया, सम्मान. डेफरेंस मतलब सम्मान. ठीक है. और डिसेंट का मतलब तो नीचे जाना या पतन होता है, जो नीचे जाना. डिफरेंस ओवर तो नहीं होता और इनडिफरेंस तो नहीं होता.
है ना। डिसेंट का मतलब मतभेद होना। बेटा डिफरेंस प्रशांत अगर लगाओगे तो बेटा आगे पीछे का प्रपोजिशन भी तो सही देख के लगाओगे, ठीक है। वर इन डिसेंट ओवर, ठीक है। शी परफॉर्म्स डिफरेंट रोल्स वेरी कन्विंसिंगली एंड शी इज अ वेरी डैश एक्टर। बहुत बढ़िया से हर रोल बहुत बढ़िया से परफॉर्म कर लेती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो डैश एक्टर है। बताओ किस तरह की एक्टर होगी वो, जल्दी से बताना किस तरह की एक्टर होगी। यस, वेरी गुड। वर्सेटाइल एक्टर। बेटा वर्सेटाइल का मतलब होता है हर तरह की रोल जो निभा ले, ठीक है। वर्सेटाइल का मतलब हर तरह की जो रोल निभा दे। वेरी गुड अशोक, अब आप जल्दी से फटाफट अपने शॉर्ट हैंड वगैरह की तैयारी शुरू कर दो, है ना, ठीक है। क्लियर। बेटा वोरेशियस का मतलब होता है बहुत अधिक वाला, बहुत खाने वाला, वोरेशियस ईटर। बहुत रीड करने वाला, वोरेशियस रीडर, ठीक है। और वर्चुअस तो होता है अच्छाई से भरा हुआ, और वर्बोस का मतलब होता है बातों से भरा हुआ। तो यहां पे तो वर्सेटाइल होगा क्योंकि वो बहुत अच्छे से सारे रोल निभा लेती है, ठीक है। नेक्स्ट आओ। चार्ल्स डिकेंस was different in his style of writing from most of his dash in the Victorian era। जो विक्टोरियन एरा में जो चार्ल्स डिकेंस उसी समय थे, ये अपने स्टाइल ऑफ राइटिंग में बहुत सारे अपने डैश से बिल्कुल अलग थे। बताओ क्या होगा जल्दी। क्या होगा? यस, वेरी गुड। एक ही समय के जो लोग थे ना बेटा उनको कंटेम्पररीज कहते हैं, समकालीन, है ना। एक ही समय विक्टोरियन एरा के सारे राइटर्स की बात हो रही है। क्रोनी का मतलब होता है फ्रेंड और कंपेनियन। क्रिटिक जो आपके का निंदा करते हैं, निंदक। और कॉन्फिडेंट होते हैं राजदार प्रिया, जो आपके राज छुपाते हैं। नहीं, यहां पे आपको चाहिए विक्टोरियन एरा में बाकी जो राइटर्स थे चार्ल्स डिकेंस के जमाने के, उनको कंटेम्पररीज कहेंगे ना, समकालीन। टेक्नोलॉजी कैन बी डैश एंड पीपल सीम टू बी मोर अटैच्ड टू स्क्रीन्स देन एवर बिफोर। टेक्नोलॉजी डैश है, ठीक है, और पीपल ऐसा महसूस होता है कि स्क्रीन से ज्यादा अटैच्ड है देन बिफोर। समाधान बेटा रुक जाओ, अब मैं पहले पढ़ा लूं फिर देखती हूँ। बोलो क्या होगा आनंद। बेटा आप लोग का नेट के हिसाब से आता है ना, आपका नेट स्लो हो तो देर से आएगा। वेरी गुड। एडिक्टिव। बेटा आपको नशा हो जाता है टेक्नोलॉजी का, फोन से चिपके रहते हो, है ना। इनफैचुएटेड तो होता है अट्रैक्टेड। इनकॉरिजिबल जो ना सुधरे, बेटा कोई ऐसी गलती हो जाए जो फिर सुधारना मुश्किल हो, वो होता है इनकॉरिजिबल। एंड कॉन्टेजियस होते हैं बेटा छूत की बीमारी। ये तो एडिक्शन हो जाता है, नशा हो जाता है। मोबाइल हाथ से छूटता ही नहीं है तो एडिक्टिव होगा ना, क्योंकि ज्यादा हम अटैच है स्क्रीन से, इसका मतलब एडिक्शन हो गया। पीपल ऑफ द ओल्डर जनरेशन डैश ओवर द गुड ओल्ड डेज। यानी पुराने दिनों को याद करके एकदम यादों में खोए रहते हैं, है ना, खुश होते रहते हैं। बताओ क्या होगा पुराने दिनों को जब आप याद करते हो खुश होकर, उसके लिए एक्जैक्ट वर्ड क्या है? मैंने तो हिंदी में बता भी दिया, आपको तो इंग्लिश में सोचना है कि मीनिंग क्या निकल रहा है, जल्दी। यस, आपको रेमिनेंस करना है। रेमिनेंस इसका मतलब क्या होता है? सोच के पुराने दिनों को याद करके खुश होना। बेटा रिमाइंड का मतलब तो याद कराना होता है, या कौन याद करा रहा है उसको? कोई नहीं, ठीक है। रिमेंबर याद करना, रिमाइंड याद कराना, रेट्रीब्यूट तो पनिश होता है। सोच सोच के गुड ओल्ड डेज, बेटा गुड डेज भी तो बोल रहा है, अच्छे दिनों को याद करके आप खुश होते हो, मन मन मुस्कुराते हो, वो होता है रेमिनेंस। आई वाज फ्रस्ट्रेटेड। देखो सारा का सारा वोकैबुलरी बेस्ड है। आज जो मैं फिलिंग द ब्लैंक्स करा रही हूं 2018 का करा रही हूं सारा प्री का, और आप देखोगे हर एक वोकैबुलरी बेस्ड है। देखो आई वाज फ्रस्ट्रेटेड एट नॉट बीइंग एबल टू डैश ऑफ माय ओल्ड कार। बताओ क्या होगा? डैश ऑफ माय ओल्ड कार क्या होगा? डिस्पोज ऑफ माय ओल्ड कार। डिस्पोज ऑफ है ना, उसको बेचना, निपटा देना, छुटकारा पाना, है ना। डील का मतलब तो डील इन माय ओल्ड कार हो जाएगा। डील इन का मतलब व्यापार करना हो जाता है फिर तो। डिवॉइड का मतलब से वंचित, ठीक है। डिपोज, डिपोज तो होता है जो अपना स्टेटमेंट कोर्ट वगैरह देते हो जाकर ना, वो डिपोज होता है, ठीक है। इसे डिस्पोज होगा, डिस्पोज बेच के या किसी तरह से छुटकारा पा लेना। द ओनर ऑफ द हाउस वाज डैश एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन अ स्ट्रेंजर। एक अनजान आदमी अंदर आ गया, उसके कारण ओनर जो था वो वॉचमैन से क्या हुआ होगा? सोचो तो, हाँ क्या हुआ होगा बताओ जल्दी। देखो डिपोज का मतलब होता है एक तो मतलब वो भी होता है कि किसी ऑफिस से एकदम अचानक फोर्सफुली और सडनली निकाल देना, ठीक है। बेटा यहां पे होगा इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री एंड सैड। आप गुस्से में भी हो और सैड भी हो। इंडल्जेंट का मतलब तो लिप्त होता है। इम्पेशेंट का मतलब बेसब्र। इनडिफरेंट मतलब नहीं रखने वाला रवैया। फिर क्या बात करते हो? आदमी अपने गार्ड से गुस्सा होगा ना बेटा, बेसब्र थोड़ी होगा, उसके साथ लिप्त थोड़ी होगा किसी चीज में, वो उस पर गुस्सा फील करेगा और दुख भी होगा, ये क्या है ना। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है बेटा पुराने समय का कुछ पीछे का, ठीक है। रेट्रो मतलब पीछे होता है और इंस्पेक्ट यानी पीछे का कुछ इंस्पेक्शन करना, ठीक है। शी गॉट अ लुक्रेटिव जॉब, बहुत ही अच्छा जॉब उसे मिला। ऑफ ए ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट करने वाला जो जॉब होता है वो मिला। बिकॉज शी वाज डैश इन फ्रेंच। बेटा किसी भाषा में आप क्या होते हो? हाँ किसी भाषा में आप क्या होते हैं बताओ तो। हम्म यस बेटा भाषा में आप प्रोफिशिएंट होते हो, काम में एफिशिएंट होते हो। अंकित वही मेरे मुंह से निकला, तुम्हारा आंसर आया बेटा, काम में एफिशिएंट होते हो, भाषा में प्रोफिशिएंट होते हो, प्रोफिशिएंट इन फ्रेंच, ठीक है। डेफिशिएंट तो कमी होना होता है। द कमिटी रीच्ड डैश डिसीजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन। चेयरमैन के अपॉइंटमेंट में को लेकर कंपनी में सभी जो कमिटी थे, कमिटी के सभी मेंबर्स के बीच में क्या हुआ होगा? हाँ डैश डिसीजन। बोलो तो क्या डिसीजन, कैसा डिसीजन हुआ होगा? बोलो
सोच के बताओ। यूनानिमस, एक मत है, सभी सर्वसम्मत थे अपने निर्णय को लेकर। यस मुकेश, प्रशांत, लव, सब लोग समझ में आ रहा है बेटा? लव गलत कर दिया तुम? हाँ, कौन सा आंसर? बेटा 4 लिखोगे तो मुझे क्या पता चलेगा? आपका आंसर जल्दी आ जाता है, कभी धीरे भी आता है, पता नहीं चलता क्या आंसर दे रहे हो, है ना? यूनानिमस, एक मत, सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचेंगे ना तो यूनानिमस होगा, सर्वसम्मत। एग्जाम्पलरी इज लाइक एन एग्जांपल, जिसको आप एग्जांपल ग्रुप में दे सकते हो। एग्जाम्पलरी, ठीक है ना, यानी बहुत अच्छा। कंपेटेबल, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए, वो कंपेटेबल वाला बात है, यानी दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। यूनानिमस होता है एक मत, सर्वसम्मत निर्णय वगैरह जब कमिटी लेती है ना तो यूनानिमस लेती है। नेक्स्ट, द शिप सेल्ड स्मूथली ओइंग टू डैश विंड्स। स्मूथ यानी कि एकदम आराम आराम से सेल करने लगी, है ना, ज्यादा हिचकोले भी नहीं खा रही थी। बताओ कब नहीं खाएगी हिचकोले? आराम से सेल करेगी शिप, कब, किस तरह के विंड में? नीलेश, ओके, अभी आपको दिखा। रमा, तनु, अजीत, सबका नाम नहीं ले पा रही बेटा, बहुत तेजी से नीचे जाता है, क्या करूं? बोलो फेवरेबल, वेरी गुड। जब विंड, हवाएं फेवरेबल होगा तो शिप बहुत आराम से सेल करेगा, नहीं तो क्या होगा? टर्बुलेंट होगा। टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान, तो देखो टेम्पचुअस हो गया। बॉइस्टरस का मतलब बेटा बहुत जोशीला, है ना, शोर मचाने वाले, जोश से भरे हुए बॉइस्टरस होते हैं। जब विंड फेवरेबल होता है तो बड़े आराम से शिप सेल करता है। देखो, अ डैश स्पीच इज सर्टेनली मोर इफेक्टिव देन वन व्हिच इज वर्बोस। एक बातों से भरा हुआ स्पीच, वर्बोस का मतलब बातों से भरा हुआ स्पीच। दीक्षा, संतोष, अजीत, सब कोई आंसर अच्छा कर रहे हो बेटा, लेकिन आप देख लो अगर वोकैबुलरी बेस्ड आ गया तो इसे कहते हैं रीडिंग बहुत जरूरी है। मैं बार बार समझाती हूँ बेटा, लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाना गाती थी, लेकिन रियाज तो रोज करती थी ना, तो अभी तो प्रैक्टिस रोज करोगे। मैं रोज आ रही हूँ, जानते हो, इंग्लिश बाय नीतू सिंह, नीतू मैम, उसका नाम भी इन्होंने चेंज कर दिया, इंग्लिश बाय नीतू मैम कर दिया। मैं उसमें रोज आ रही हूँ, समझे? तो आप लोग कम से कम आप कोशिश करो कि रोज आके एटलीस्ट मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। देखो, वर्बोस का मतलब बातों से भरा हुआ, बेटा बातों से भरा हुआ स्पीच से ज्यादा अच्छा क्या होता है? छोटा स्पीच, लैकोनिक। यस, वर्बोस का मतलब लेंथी हुआ, और सर्ली तो गुस्से से भरा हुआ नहीं होता है, सर्ली, साइलेंट, सर्ली, इसका मतलब होता है जैसे चिड़चिड़, गुस्से से भरा हुआ, है ना। इसीलिए आपको जो वर्ड चाहिए यहाँ पे वो चाहिए लैकोनिक, ठीक है। सलन एंड सर्ली दोनों का मतलब बैड टेम्पर्ड होता है, गुस्से में, ठीक है। सूरज, आप सबसे पहले तो आप वॉल्यूम 2 से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करो, ठीक है ना, पैसेज, क्लोज टेस्ट, ये सब करो। चलो, वी शुड नेवर डैश विद द रूल्स ऑफ ड्राइविंग। हम लोगों को ड्राइविंग के नियम से कभी भी डैश नहीं करना चाहिए। क्या होगा बताओ तो? हाँ, बोलो। वेरी गुड। ट्रिपल विद का मतलब होता है, हाँ, इसका मतलब होता है बेटा कंसिडर एज अनइंपॉर्टेंट, कुछ नहीं है, कंसिडर एज अनइंपॉर्टेंट। ट्रिपल विद का मतलब कंसिडर एज अनइंपॉर्टेंट, कुछ भी उसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब यार क्या है, कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं होता, ये करते हैं ना तो ट्रिपल विद, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, रेकॉन। बेटा रेकॉन का मतलब लिख लेना। एक और किसी का हुआ है भी स्टेनो में, नाम नीचे चला गया फट से। एस्टैब्लिश बाय कैलकुलेशन, कंसिडर और रिगार्ड इन अ स्पेसिफाइड वे, रेकन। द इवेंट वाज रेकॉन्ड अ फेलियर, यानी कंसिडर्ड अ फेलियर, ठीक है। ट्रिपल विद होता है बेटा, टैंपर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। आप छेड़छाड़ थोड़ी करते हो, आप उसको अनइंपॉर्टेंट मानते, कुछ नहीं होता, चलो, है ना, रेड लाइट जंप कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सोनू आप मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटा, मैं देख लूंगी क्लास के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आओ, टैंपर का मतलब छेड़छाड़ करना, और टेम्पर का मतलब क्या होता है? गुस्सा। The accident victim dashed to his injuries because he could before he could be taken to the hospital. जो accident victim था वो अपने इंजुरीज के आगे डैश कर गया। यस अनुराग, वेरी गुड, अनुराग का भी स्टेनो क्लियर हो गया, है ना। एक्सीडेंट जो विक्टिम मतलब पीड़ित, ठीक है। हर्ष, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। यस मुकेश, प्रशांत, सकम टू बेटा, सकम का मतलब होता है हार मान जाना। अब जब किसी आगे हार मान जाते हैं तो इसका मतलब क्या? यहाँ पे वो व्यक्ति अपने घाव जो इंजुरीज हुआ था उसको एक्सीडेंट में, उसके आगे हार गया, मतलब मर गया, ठीक है। इससे कोई मर जाता है ना किसी इंजुरीज वगैरह के आगे तो कहते हैं सकम टू हिज इंजुरीज, ठीक है। यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, आई सैट डैश माय लाइफ एज नथिंग सीम टू बी वर्किंग फॉर मी। कुछ नहीं हो रहा लाइफ में यार, ये सोच के मैं क्या किया? आई सैट डैश माय लाइफ। बताओ दीपिका, जो क्या बुक लिख रही हूं ना बेटा, मैंने जो क्या बुक लिखा है वो बिल्कुल डिफरेंट दिमाग से लिखा है, पूरा सब कुछ मिला के। यस प्रशांत, जब लाइफ में कुछ नहीं हो रहा कहते हैं ना यार जिंदगी एकदम झंड हो गई है, मतलब क्या करते हैं? कर्ज करते हो, गुस्साते हो अपनी लाइफ पर, है ना, कर्सिंग, कर्सिंग। टॉर्मेंट का मतलब होता है बेटा उसको तकलीफ पहुंचाना। इनवोक का मतलब आह्वान करना, जैसे भगवान को आह्वान करते हो, है ना। तो यहाँ पे आप कर्ज कर रहे हो लाइफ को, क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा लाइफ में, ठीक है, वो फीलिंग के साथ। द रोड्स एट 15,000 feet आर नॉट इजीली नेविगेबल एंड द एयर इज डैश एंड फ्रीजिंग। जो 15,000 ऊपर जो रोड्स है वहां नेविगेबल नहीं, यानी कि रास्ता बहुत मुश्किल है, पता नहीं चलता, वहां पे थोड़ी गूगल मैप भी काम करेगा। और एयर जो है डैश एंड फ्रीजिंग है। अब 15,000 के फीट पर एयर क्या होगा जरा बताना। ऋषु, आप वॉल्यूम 2 से रीड करना शुरू करो, ठीक है, बताओ क्या होगा। प्रशांत, कैसे होगा बेटा? इंटेंसिफाई कैसे होगा? ध्रुव कभी हो गया, लो थैंक यू सो मच, जो मेहनत तुम लोग करते हो मुझे दे देते हो क्रेडिट। अनुराग कह रहा है कोर्स लेने के बाद बहुत इंप्रूव हुआ है, 2 एग्जाम क्लियर किए हैं, वेरी गुड बेटा। यस अजीत, सोहेल, दीपांशु, बिल्कुल सही लिखो। प्रशांत बिल्कुल सही लिखो बेटा। खुद सोचो, ऊपर पहुंचोगे तो हवा इंटेंसिटी नहीं बढ़ता, वो और फैल के कम हो जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। रेडिफाइड, ठीक है ना, रेडिफाइड। रेडिफाइड का मतलब होता है रेयर हो जाना, कम हो जाना। इंटेंसिफाइड तो और तेज हो जाएगा, तूफान अगर हो जाए शुरू तो वो इंटेंसिफाइड हो सकता है ना। एलिवेटेड मतलब ऊपर उठना। एलिवेटर में क्या करते हो आप? एलिवेटेड होते हो, एलिवेटर में चढ़ते हो तो ऊपर ही तो जाते हो ना, ठीक है। एंड एक्सॉल्टेड मतलब वेरी हैप्पी, एक्सॉल्टेड मतलब वेरी हैप्पी। प्रशांत तिवारी, यस बेटा, एक और प्रशांत है चलो, अशोक का भी हुआ है। क्या गया कल से तुम्हारा है
तो वो पेज इतना बुक का जो दिए वो चलो तो शॉर्ट कैसे बना दिया मैं तो क्वेश्चन बना सब कुछ है मैं सोचूं वो खाना पड़ेगा नेक्स्ट आओ व्हेन यू वांट टू एक्सपैंड योर वोकैबुलरी जब आप सोनू कह रहा आप इंग्लिश खान सर की तरह समझा देते हो बेटा वो एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी है हाँ माइक ओपन आशुतोष माइक तो ओपन रहेगा मैं क्या कोई आपके किसी बुकलेट का फाइनल करने के लिए आया था चल सुनो इफ यू वांट टू एक्सपैंड योर वोकैबुलरी अगर आप वोकैबुलरी एक्सपैंड करना चाहते हो द बेस्ट थिंग टू डू इज टू रिलेट अ नोन वर्ड विद एन डैश वन एंड गेस द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट है ना उसके हिसाब से मीनिंग गेस करो कैसे किसी भी वर्ड को एक नोन वर्ड से रिलेट करो अब मान लो मैंने कहा एक्सॉल्टेड तो उसको रिलेट किया एक नोन वर्ड से हैप्पी से यही तो तरीका याद करने का है ना तो आपको किसी अननोन वर्ड को एक नोन वर्ड से रिलेट करने पर ही तो मीनिंग आता है अनफैमिलियर एक्सॉल्टेड अनफैमिलियर वर्ड था हैप्पी नोन वर्ड था दोनों को रिलेट किया तो मीनिंग एक्सपैंड हो गया मेरा है ना मीनिंग समझो बेटा सेंटेंस का मीनिंग समझो अपने आप समझ में आएगा कैसे बनेगा ठीक है इन ऑर्डर टू डैश टू अ न्यू प्लेस यू मे नीड टू एडजस्ट टू द वेज ऑफ दैट कल्चर किसी भी नए जगह के हिसाब से डैश करने के लिए वहां के कल्चर के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बताओ क्या होगा निमिषा गलत की ना तुम यस यहां पे देखो आप न्यू प्लेस के अकॉर्डिंग खुद को ढालने के लिए श्रेया आप तुम्हारा आया श्रेया आपका मैसेज नहीं आ रहा था अभी आया चलो अब किंकर दास एक और का आया शाहीन प्रशांत बेटा एडैप्ट होगा एडॉप्ट नहीं ढालना अपने आप को नए जगह के अनुसार ढालने के लिए ढालना यहां पर एडॉप्ट छोटा सा कुत्ते का बच्चा कर सकते हो आप एडॉप्ट पपी यानी कि गोद लेना है ना एडॉप्ट मतलब तो गोद लेना होता है एडहियर मतलब होता है उसके साथ चिपके रहना जैसे यहाँ के नियम कानून को फॉलो करो एडहियर टू द रूल्स ठीक है और अवॉइड होता है से बचना किसी भी नए जगह के अनुकूल ढालने के लिए आपको वहां के कल्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा समझ में आया नेक्स्ट आओ हीमा दास द रेनिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर रेनिंग मतलब जो राज कर रहा है तो यहाँ हीमा दास बिल्कुल जूनियर स्प्रिंटर यानी धावक है और बिल्कुल रेनिंग का मतलब होता है वह राज कर रही है वो डैश द नेशनल रिकॉर्ड वन द गोल्ड इन द फेडरेशन कप हु डैश द नेशनल रिकॉर्ड हु उसके पास आगे क्या होगा निमिषा ओके होल्ड्स मुकेश वेरी गुड अगर आपके नाम कोई रिकॉर्ड है ना प्रशांत वेरी गुड आकांक्षा वेरी गुड होल्ड्स द नेशनल रिकॉर्ड देखो ठीक है ना बिल्कुल सही सब सही लिख रहे हो प्रज्ञा अभी पहुंची विश्वजीत यस संतोष होल्ड कर रही है नेशनल रिकॉर्ड को ठीक है फॉलोइंग डिटेल्ड डेलिब्रेशन द मीटिंग हैज बीन डैश टिल नेक्स्ट वीक बेटा अभी आप कसम खा लो कि अब से आप रेगुलर बेसिस पे जो YouTube पे प्रैक्टिस कराऊंगी वो प्रैक्टिस करोगे और 75 टेस्ट पेपर्स जो आपका लोड किया है आप भी रोज एक टेस्ट पेपर्स देखते जाओगे क्योंकि देख लिया ना कितने पानी में हो देख लिया यस नेहा तनु सोहेल खान प्रिया लव गुप्ता मुकेश चौधरी वैभव इशू मैं नाम ही पढ़ते रहूं तुम लोग का जिसका नाम नहीं पढ़ते नाम ही नहीं पढ़ते मेरा बट पढ़ो चुपचाप से फॉलोइंग डिटेल्ड डेलिब्रेशन यानी कि डेलिब्रेशन का मतलब चिंतन उस पर विचार करना लो कविता कभी हो गया स्टेनो में वेरी गुड हां भी तो 4 रिजल्ट तो यहां जो पढ़ रहे हैं वही दे दिया मुझे देखो द मीटिंग हैज बीन डैश टिल नेक्स्ट वीक बेटा मीटिंग को पोस्टपोन किया गया है कैंसिल किया जाता तो नेक्स्ट वीक के लिए नहीं किया जाता कैंसिल आशुतोष समझ होता है नहीं होगा आगे के लिए पोस्टपोन किया जाता है ठीक है नहीं तो एडजर्न किया जाता है ठीक है नेक्स्ट अप इट इज हार्ड टू कंसीव ऑफ अ मोर डैश रूट दैन द वन दैट दिस डिटरमिन्ड ट्रैवलर चोज टू फॉलो बहुत मुश्किल है ऐसा डैश रूट से ज्यादा कोई और डैश रूट होगा जितना कि इस ट्रैवलर ने लिया देखो क्या होता क्या है विश्वजीत इसमें शॉर्ट हैंड आना चाहिए आपको बेटा बोलो क्या होगा भाई इस ट्रैवलर ने जैसा रूट लिया है ना उससे ज्यादा डॉन्टिंग खतरनाक रूट के बारे में सोचना भी मुश्किल है समझे हर्ष मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा आपकी उम्मीद पे खरी उतरूं ठीक है और वो क्या बुक का हर्ष आप एक किसी और का बुक पढ़ चुके हो तो मेरा बुक का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देना ठीक है कि कैसी किताब है बेटा डॉन्टिंग का मतलब होता है खतरनाक डराने वाला अब खुद सोचना बहुत मुश्किल है इससे ज्यादा खतरनाक रूट के बारे में इनफैक्ट सोचना भी ठीक है स्टिमुलेटिंग होता है जो उत्तेजित करता है डैशिंग बहुत बढ़िया प्रोवोकिंग उकसाने वाला तो ऑप्शन से भी समझ सकते हो क्या मीनिंग है नेक्स्ट चार्ली चैपलिन्स राइज टू फेम उनका जो नाम ऊपर चढ़ा पैरेलल विद द डैश ग्रोथ ऑफ हॉलीवुड मूवीज इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी जैसा उनका नाम उठा है वैसे ही डैश ग्रोथ हुआ हॉलीवुड मूवीज का बताओ तो क्या होगा कैसा ग्रोथ भाई चार्ली चैपलिन का नाम चढ़ा था तेजी से तो बेटा स्लगिश ग्रोथ तो नहीं होगा स्लगिश मतलब तो स्लो स्लो होता है आराम आराम से आलस की तरह है ना ये होगा एक्सप्लोसिव ग्रोथ बेटा एक बार मेरे दिमाग में आया था प्रोग्रेसिव ग्रोथ फिर लगा यार प्रोग्रेसिव और ग्रोथ दोनों तो सिनोनिम हो गया दोनों मिलकर तो सुपर फ्लोस हो जाएगा यस दीपांशु वही काम मैंने कर दिया देखो ठीक है एक्सप्लोसिव भड़ाक से ग्रोथ किया था दोनों ये भी और हॉलीवुड भी ठीक है I'm quite satisfied that I have not been dash in doing whatever was needful for building up their character. I'm quite satisfied, मैं बिल्कुल satisfied हूं that I have not been dash in doing कि मैं करने में dash नहीं रही क्या करने में जो कुछ भी जरूरी था उनके कैरेक्टर को बिल्ड अप करने के लिए बताओ अशोक आप लोग का ये विश्वास तो है जो मुझे बहुत डराता है इसलिए तो बहुत मेहनत करती हूँ बुक्स पे नीडफुल फॉर बिल्डिंग अप देयर कैरेक्टर आई हैव नॉट बीन dash in doing बताओ यस नेग्लिजेंट मैं लापरवाह नहीं रही हूं मैं बिल्कुल लापरवाह नहीं रही कुछ भी करने में जिससे उसका कैरेक्टर बने और इसीलिए मैं क्वाइट सैटिस्फाइड हूं नेग्लिजेंट बेटा डिवोटेड तो रहे हो ना समर्पित रहे हो यहां पे नॉट आ रहा है अगर नॉट नहीं होता तब कहते आई हैव बीन डिवोटेड टू है ना यहां तो नेग्लिजेंट नहीं रहे हो इसके लिए आप सैटिस्फाइड हो टुडे डैश सोसाइटी इज लिटरली पॉइजनिंग द अर्थ विद एसिड रेन बताओ तो एसिड रेन से
क्या कर रहे हैं? कौन है? कौन सोसाइटी पॉइजन कर रहा है पूरी धरती को? बताओ बेटा, वोकैबुलरी बुक कलर्ड होगा। यस, इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। इंडस्ट्री वाला जो सोसाइटी है वही तो एसिड रेन करेगा ना। इंडस्ट्री रहेगा तभी तो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह ऊपर जाएगा और पानी के साथ मिलके हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह प्रोड्यूस करेगा, है ना। वही तो एसिड रेन देता है। इसलिए इंडस्ट्री होगा तभी एसिड रेन होगा। कलर्स दे से, उनका कहना है कि कलर्स में क्या होता है? हैव द पावर टू काम, शांत करना। पैसिफाई एंड रिलैक्स, वही तो सबका मीनिंग वही है। पैसिफाई भी शांत करना, रिलैक्स आराम पहुंचाना। दे कैन एनर्जाइज, एक्टिवेट एंड डैश। बेटा ये तीनों भी सिनोनिम है, तो आगे भी मुझे 3 वर्ड चाहिए जो सिनोनिम होगा, जो आप में एनर्जी भर देगा, आप एकदम एक्टिव कर देगा एंड डैश कर देगा। बताओ क्या होगा? हर्ष पता नहीं, उसमें एक डेट रहता है जिस दिन तक आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन। वेरी गुड, इनविगरेट यानी बिल्कुल एनर्जी से भर देना, विगर से भर देना इज इनविगरेट। बेटा एनरेज मतलब तो गुस्सा से भर देना होगा। एनर्जी और गुस्सा दोनों अलग चीज है, ठीक है। एनर्जाइज, एक्टिवेट एंड इनविगरेट, तीनों एनर्जी से भरना होता है, ठीक है। मीनिंग तो समझो, सारा का सारा वोकैबुलरी बेस्ड था। देखो, इन एंशिएंट ग्रीस वीमेन वर नॉट अलाउड टू डैश इन द ओलंपिक गेम्स। महिलाओं को अनुमति नहीं थी। अगर बोले हम किसी तरह का गेम्स में, तो कोई व्यक्ति उसमें क्या करता है? बताओ, गेम्स में आप क्या करते हो? स्कूल में गेम्स में क्या करते थे? बोलो। कंपीट। यस, कंपटीशन में आप कंपीट करते हो। कोलाइड मतलब तो टकरा जाना होता है, ठीक है। इसका तो क्या मतलब? कुछ है ही नहीं, कंप्लाई होना चाहिए था। ये वर्ड बोला था, गलत लग गया। एंड कोप का मतलब होता है निपटना, यहाँ पे कंपीट चाहिए। कंपटीशन में आप कंपीट करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, है ना। तो पार्टिसिपेट होना चाहिए, नहीं है तो कंपीट होना चाहिए। देखो सबका आंसर दिया हुआ है बेटा। 21 टेस्ट पेपर हुआ था 2018 में, और उसके सारे के सारे हम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपने एक चीज मार्क किया होगा, कंप्लीट इसमें सारा का सारा क्वेश्चन पेपर खाली वोकैबुलरी था, है ना। याद रखना, अगर आपको एग्जाम अच्छे से देना है तो आपको जो पढ़ा रही हूं पढ़ो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। प्रशांत तिवारी वेरी गुड, इसका देखो 42 में कह रहा है मेरा 1 रॉन्ग हुआ है। इसका मतलब है कि रीडिंग आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से मेरे साथ मेहनत करना है। जिनका बेसिक बहुत कमजोर है वो मेरे साथ स्पोकन क्लास में भी जुड़ोगे, इंग्लिश बाय नीतू मैम में, ठीक है। और जो खाली इंग्लिश स्पेशल वाले हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, प्लीज वो रात में मेरे साथ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 10 बजे जुड़ोगे। आज मैं स्पोकन लेके आ रही हूं। ठीक है, आज रात में 10 बजे स्पोकन के साथ जुड़ोगे। चलो, कंप्लायंस आयुष। देखो ये वाला एक वर्ड ना जरा सही कर देना पीडीएफ में, ये PLY होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो एक सेकेंड, अशोक 3 गलत हुए बेटा, बहुत अच्छा। इसमें तो हम उम्मीद भी नहीं करते ज्यादा। विश्वजीत, आपको याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक से रीडिंग करो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। स्पोकन क्लास बेटा वीक में 3 डेज होगा उस चैनल पे, और एग्जाम से रिलेटेड 3 दिन होगा। लेकिन आपसे नहीं, 9 बजे बेटा 10 बजे कर रही हूं मैं, 9 बजे बहुत जल्दी हो जा रहा है। लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, उसको आप शेयर करो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो एकदम नया चैनल में चाहती हूं उसको जल्दी से जल्दी ग्रो कर दो। चलो, थैंक यू।